तो आइए आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। हिंदी में इसको अनुपात एवं समान अनुपात बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। अर्थमेटिक की यदि मैं बात करूं तो परसेंटेज के बाद सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो रेशियो एंड प्रपोर्शन का होता है। और यदि आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन को समझना आ गया या इसके साथ खेलना आ गया तो आप अच्छे से अच्छे सवालों को बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ में ख़त्म कर सकते हैं, उनके साथ धोखा करके। ठीक है, क्योंकि अक्सर मोहब्बत में धोखे से ही किसी व्यक्ति को ख़त्म किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं सवालों में, मतलब किस तरह से सवाल होते हैं। उनसे पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि हम बात करें रेशियो क्या होता है तो सबसे पहले यदि हम बात करें अनुपात का मतलब क्या है। ठीक है, तो अनुपात का मतलब क्या है, सिंपल सा आप इतना समझ लीजिए कि दो चीज़ों में कुछ ना कुछ रिलेशन निकालना, दो चीज़ों में कुछ ना कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश करना। मान लो एक क्लास में यहाँ पर बॉयज़ हैं और यहाँ पर गर्ल्स हैं। ठीक है, तो मैं यदि कह रहा हूँ कि एक क्लास में बेटा 30 बॉयज़ हैं, 30 तो लड़के हैं और 40 हमारे पास लड़कियाँ हैं। तो यदि मुझे इनका अनुपात निकालना है, आपसे बोला जाएगा कि अनुपात निकालिए लड़के का और लड़कियों का। ठीक है, लड़कियों का अनुपात निकालिए, या बॉयज़ और गर्ल्स लिख लेता हूँ सिंपल। अनुपात निकालना है बॉयज़ और गर्ल्स का, तो आप बोलोगे 30/40। बट जब आप अनुपात निकालेंगे तो इसको सबसे सिंपल फ्रैक्शन में करना है, मतलब जो सबसे आसान जो भिन्न होगी उसके बाद उसमें कुछ भी कॉमन ना रहे। ठीक है, आपको उस लेवल तक सॉल्व करना है। यदि मैं इसमें सॉल्व करूँगा तो 3/4। यदि मैं 3/4 को देखता हूँ, ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। क्या है? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। यहाँ पर जो HCF है न्यूमिनेटर का और डिनोमिनेटर, अंश और हर का जो महत्तम समावर्तक है और जो HCF है वो 1 आएगा। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपको वहाँ तक सॉल्व करना है और उसके बाद जो आपको मिलेगा वो सबसे सरल अनुपात होगा। ठीक है, आपको सरलतम भिन्न की तरफ जाना है और ये सबसे सरल अनुपात है। ठीक है, ये तो बात हुई दोस्तों अनुपात की। अब हम जरा समान अनुपात की बात कर लेते हैं। अब समान अनुपात क्या कह रहा है? समान अनुपात, तो समान अनुपात का मतलब है कि दो अनुपातों में कुछ ना कुछ रिलेशन देखना है। ठीक है, दो अनुपातों का संबंध, ठीक है, वो समान अनुपात है। जैसे कि A/B, इसको मैंने कंपेयर कर लिया C/D से। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। ये एक अनुपात है और ये भी एक अनुपात है। ठीक है, और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ A/B और C/D। तो ये जो 4 बिंदु लगे हैं ये समान अनुपात का समानुपात। ठीक है, ये समान अनुपात को दर्शाते हैं। अब इसमें क्या है कि हमारे पास 3 वैल्यू या तो गिवन रहेंगी और चौथी वैल्यू हमको फाइंड आउट करने को हो सकता है करनी पड़े। जैसे कि एक सवाल बहुत छोटा सा एक एग्जांपल से समझाता हूँ, उदाहरण के तौर पर। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण। तो उदाहरण के तौर पर यदि मैं बात कर रहा हूँ कि हमें पता है जब हम टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यदि मान लो दोस्तों दूरी जो है वो कांस्टेंट है, वो समान है। ठीक है, d बराबर कांस्टेंट है, तो बेटा ये बात आपको पता होना चाहिए कि स्पीड जो है वो टाइम से उल्टा चलेगी। जो स्पीड है वो टाइम से उल्टा चलेगी, मतलब S1/S2 बेटा T2/T1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने दो चीज़ों में एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया और इसी को हम समान अनुपात के संदर्भ में देख सकते हैं। इतनी सी भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए अनुपात में और समान अनुपात में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब छोटे छोटे सवाल या छोटे छोटे तरीके मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं जब आप सवाल करेंगे। तरीके क्या होंगे? तरीके क्योंकि बहुत ज़रूरी है दोस्तों जानना और समझना। तो जैसे कि पहला केस मान लेते हैं A/B बराबर C/D बराबर E/F।
ये दोस्तों कुछ ना कुछ नंबर आएगा के, ठीक है, कुछ ना कुछ नंबर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब तीन चीज़ें बराबर हैं तो ये किसी न किसी के तो बराबर होंगी, तो मान लो उसको हम के ले लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों ये बात क्लियर है कि ए बराबर बी के, सी बराबर डी के और ई बराबर एफ के। इतनी तो बात आप मानते हैं, बिल्कुल माननी पड़ेगी आपको। अब यदि मैं आपसे कहता हूँ कि आप ऊपर वाले जो नंबर लिखे हैं उनमें जो आप कर रहे हैं और वही नीचे आप करें तो आपका अनुपात बिगड़ेगा नहीं। मतलब क्या है इस बात का कि यदि मान लो a प्लस 3c प्लस 3e मैं निकालना चाहता हूँ और नीचे भी मैंने इसको एज इट इज़ लिखा है, यहाँ पे मैंने बीच वाले टर्म का तिगुना करा है और इसका भी तिगुना करा है, तो मैं नीचे भी यदि इसी अनुपात को पूछता हूँ, नीचे भी बेटा मैं यदि इसी अनुपात को पूछता हूँ तो इसका उत्तर बिल्कुल के आएगा। कितना आएगा? के आएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आप ऊपर कर रहे हैं न्यूमरेटर में और वही मैथमेटिकल ऑपरेशन यदि आप डिनोमिनेटर में कर देंगे, जो आप अंश में कर रहे हैं वो आप हर में कर देंगे, तो आपका अनुपात बिगड़ेगा नहीं। ठीक है, अब कैसे आ गया इसको एक बार प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ए की वैल्यू तो बेटा बी के है और सी की वैल्यू डी के है, तो ये 3d के हो जाएगा, और ई की वैल्यू एफ के है तो ये 3f के हो जाएगा, और नीचे है बेटा b प्लस 3d प्लस 3f, तो यहाँ से k कॉमन आ जाएगा, तो b प्लस 3d प्लस 3f अपॉन b प्लस 3d प्लस 3f। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद इसका उत्तर k आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान रखनी है कि जो ऑपरेशन आप यदि ऊपर कर रहे हैं और उसी ऑपरेशन को आपने नीचे कर दिया तो आपके अनुपात में कोई बदलाव नहीं आएगा, इस बात को आप समझ लीजिए। तो ये पहला नियम था। अब इस नियम का जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपसे गिवन है a अनुपात b अनुपात c 1 2 3 1 2 3, आपको ये गिवन है और आपसे पूछ लिया जाए कि a प्लस बी और b प्लस सी, ठीक है, आपसे a प्लस बी और b प्लस सी का मान पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर a और b ये रहे, इनको जोड़ दीजिए 3 आ जाएगा, और b प्लस सी को जोड़ दीजिए जो कि 5 आ जाएगा, तो 3 अनुपात 5 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यदि आप इसको तरीके से करने निकलेंगे तो निकलते रहिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा, बट उसमें आपको समय ज़्यादा लगेगा, आपको समय बचाना है दोस्तों एग्जाम्पल में। ठीक है, एग्जाम में यदि मान लो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और दूसरे नियम की बात करते हैं। यदि मान लो ये लिखा है a अपॉन बी सी अपॉन डी और e अपॉन एफ, इसको मैंने k लिया था। अब मान लो मैं कुछ ऐसा ऑपरेशन करना चाहता हूँ जहाँ पे मैं इनकी पावर को बढ़ा रहा हूँ, a स्क्वायर कर रहा हूँ या इनकी पावर को क्यूब कर रहा हूँ, घन कर रहा हूँ, जैसे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, और यहाँ पर b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या बोला कि भैया जो ऑपरेशन आप ऊपर करेंगे यदि वही ऑपरेशन आपने नीचे कर दिया तो अनुपात में बदलाव नहीं आएगा, बट यहाँ पर अनुपात तो के रहेगा, बट आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी होगी कि यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तो इसका उत्तर भी के का स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? के का स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि एक और थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, इसी को मान लो मुझे निकालना है ए स्क्वायर माइनस 3 सी स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर, और सेम ऑपरेशन मैंने नीचे कर दिया बी स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर। सो मैंने आपको क्या बोला कि इसका सिर्फ स्क्वायर हुआ है, क्योंकि नीचे ऊपर तो ऑपरेशन सेम हुआ है, तो इसका उत्तर जो है बेटा वो के स्क्वायर होएगा। आपको ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आंख बंद करके भी इस सवाल का उत्तर मार्क कर सकते हैं, बट यदि आपको अपने दिल की तसल्ली करनी है तो मैं आपको तसल्ली करा देता हूँ। जैसे कि a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? बी स्क्वायर के स्क्वायर होगी, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज़ के स्क्वायर डी स्क्वायर, और ई की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2 इंटू एफ स्क्वायर और डी स्क्वायर, और नीचे की यदि मैं बात करूँगा बी स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर माइनस प्लस 2f स्क्वायर, तो यहाँ से बेटा के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आप देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर और प्लस 2f स्क्वायर, और नीचे भी कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर। आप इसको देख लीजिए, यहाँ से आपके पास उत्तर के स्क्वायर आ रहा है। तो यही मैंने आपको बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बार बार सॉल्व करना है, आपको अपने दिमाग में थोड़ी सी चीज़ें रखनी है कि यदि मैं ऊपर वाले ऑपरेशन और नीचे वाले ऑपरेशन को सेम करता हूँ और स्क्वायर कर दिया तो जो अनुपात है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यदि मान लो इसी में थोड़ा सा और एक आध एग्जाम्पल और मैं आपको बताना चाहूँ,
जैसे आपने ए क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस एफ क्यूब, और नीचे भी आपने बी क्यूब माइनस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब। तो यहाँ पर सिंपल ऊपर नीचे के ऑपरेशन सेम है, आपने क्यूब कर दिया, आपने घन कर दिया। तो इस सवाल का उत्तर आंख बंद करके आप के क्यूब मार्क कर देना, कोई आपको गलत नहीं बता सकता, इस बात का दावा है, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर भी के क्यूब हो जाएगा। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर कुछ अनुपात होते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया गया कि ए अनुपात बी 2:3 है और बी अनुपात सी 1:4 है। सो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपके पास हो सकता है कोई और तरीका हो, बट मैं आपको सबसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा। आपको बस एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करनी है। नोटिस क्या करना है कि यदि यहाँ पर ए के बाद बी पर ख़त्म हो रहा है और यहाँ बी से सी शुरू हो रहा है, तो ये मेथड काम करेगा। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि ए के बाद बी और बी के बाद सी, यदि ये मेथड है तो आप इस चीज़ को नोटिस कर लीजिए। और यदि आपने ये चीज़ नोटिस कर ली तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो लगना ही लगना है। तो सिंपल सबसे पहले आपको गुणा करनी है, 2 एकम 2, फिर ऐसे गुणा करनी है 3 एकम 3, बेटा फिर ऐसे गुणा करनी है 3 चौक 12। तो इस सवाल का सही उत्तर ए बी सी 2 3 12 आ जाएगा। बहुत आसान लगा होगा आपको। चलिए एक और मैं सवाल बताता हूँ। ए अनुपात बी हमको दे रखा है 2:3 या 2:5 ले लेते हैं, और सी अनुपात बी दे रखा है बेटा 3:2, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि आपको ये नोटिस करना है कि ए के बाद यदि बी आया तो बी यहाँ पर आना चाहिए था, बट यहाँ पर सी आ गया, बट बी आगे मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को उल्टा कर लेंगे। तो यदि मैं बी अनुपात सी की बात करूँगा बेटा तो कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। आप इस अनुपात को उल्टा भी कर सकते हैं। अब उल्टा होकर क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अब आपके पास ए बी कितना है, 2:5 है, और बी सी कितना है बेटा, 2:3। आपसे पूछ लिया गया ए बी सी का अनुपात बता दो। बड़ा आसान हो गया अब आपके लिए, कुछ नहीं है इसमें। दैट इज़ 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 तिया 15। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 4 अनुपात वाला लेते हैं। मान लेते हैं ए बी जो है वो, आप बोलोगे सर ये तो आपने 3 के लिए सरल था, 4 के लिए क्या होगा, ठीक है। तो इसके ए बी कितना ले लेते हैं, बी सी 2-3 ले लेते हैं, और सी और डी इसको बेटा 7 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। और आपसे पूछ लिया ए बी सी डी का अनुपात बता दो, ठीक है बेटा। आपसे ए बी सी डी का अनुपात पूछ लिया, तो तरीका वही है। सबसे पहले इनकी गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, फिर इसकी इसमें करेंगे 2 दूनी 4 सत्ते 28 बेटा, फिर इसमें करेंगे 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6 सत्ते 42, और लास्ट में आपको सीधा सीधा आना है 2 तिया 6 दूनी 12। तो इस सवाल का सही उत्तर ये हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28, 21 दूनी 42 और 2 छक्के 12। तो इस सवाल का उत्तर 7, 14, 21, 6 हो जाएगा, जो कि ए बी सी डी का अनुपात आ जाएगा। ए बी सी डी का बेटा अनुपात आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, आप इनको सीख लीजिए बिल्कुल। यदि मान लो ए बी 1 2 दे रखा है, बी सी 2 3 दे रखा है, और सी डी 3 4 दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछ लिया कि a + 2b और c + 3d का वैल्यू बता दो, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ए बी सी डी का अनुपात होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए बी सी डी का अनुपात निकालेंगे यहाँ से। तो कितना आएगा, 2 तिया 6, और यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4 तिया 12, और फिर 2 तिया 6 तिया 18, और 2 तिया 6 चौक 24, और यहाँ से आई थिंक कॉमन है 6, तो 1 2 3 और 4, ठीक है बेटा। ये ए बी सी डी आ गया। और यदि मैं a + 2b की बात कर रहा हूँ तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है। तो a + 2b कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1 + 2 × 2, और c + 3d तो 3 + 3 × 4, तो 5 12 3 15, तो ये भी 1:3 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम इस रेशो प्रपोर्शन के कंसेप्ट को ख़त्म कर देंगे, फिर हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।